नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं सुपर हिट फास्ट रिवीजन सामान्य ज्ञान भाग से संबंधित, जो कि संबंधित है यूपीएससी, यूपीईएसएससी या अमूमन यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन ज्ञान। और जैसा आप लोग जानते हैं कि इस पूरी सीरीज में हम ऐसे अति महत्वपूर्ण फैक्ट्स का संकलन आप लोगों के लिए लेके आते हैं, जो कि आपके एग्जाम की तरफ से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। और निश्चित तौर पर इस पूरी सीरीज को अगर आप सही से फॉलो करते हैं तो आप अपने एग्जाम के दौरान में बहुत सारे प्रश्न आप इस सीरीज से पाने वाले हैं या हल करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि आप हमारे अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनसे भी आप जुड़िए। उन सबके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जैसे कि अन्य महत्वपूर्ण अपडेट जो कि मैं विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अपडेट किया करता हूँ, उन सबसे भी आप अपडेट रह सके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो पहला पॉइंट है, मंडपको का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है मौर्य काल में। एंड अगला पॉइंट है, विलियम बेंटिंक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे किस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। तो चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत जो है विलियम बेंटिंक को जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। गवर्नर जनरल मिंटो ने सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस गवर्नर जनरल ने की थी। तो गवर्नर जनरल मिंटो ने पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की थी। और क्यों की थी? क्योंकि वो मुसलमानों का साथ चाह रहे थे और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करना चाह रहे थे। अगला पॉइंट है, पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 6 अगस्त 1952 को। हालांकि अब पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी गई हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान किया गया? तो भारतीय जो संविधान उसका अनुच्छेद 41 वो भारतीय संविधान में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है। भारत में न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है भारत में न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी की शुरुआत की गई थी। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव कौन था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक थे एनी बेसन। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर दल की स्थापना किसने की थी? तो यह गदर दल की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 ईस्वी को। कहां पर की थी इन्होंने? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में की थी। विलय की नीति या जिसको हम कहते हैं राज हड़प नीति, तो आप इससे परिचित हैं। गवर्नर जनरल डलहौजी से संबंधित है ये। द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। कब की गई थी? तो 1920 में की गई थी। महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन में सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम जो है बिहार के चंपारण जिले में किसानों पर अंग्रेजों के नीलहों द्वारा किए गए अत्याचार के खिलाफ किया गया था 1917 में। किसके द्वारा लोकहित में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? तो लोकहित में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। और इसका हमें वर्णन मिलता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263। वस्तुओं के मूल्यों में उतार या चढ़ाव को व्यक्त करने वाला सूचकांक क्या कहलाता है? तो यह सूचकांक कहलाता है थोक मूल्य सूचकांक। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क जिसे दुनिया भर के अनेक नेटवर्क जुड़े हुए हैं, जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसको हम जानते हैं इंटरनेट के नाम से। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना भारत के जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO उसके द्वारा की जाती है। राज्य मंत्री के सदस्यों का वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं राज्य कोषालय द्वारा। राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों का वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन समय समय पर निकाला जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अम्मार सुनार बांग्ला नामक गीत लिखा था, जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया था। और किस आंदोलन के दौरान, कभी पूछ लिया जाता है, किस आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित या रचित अम्मार सुनार बांग्ला नामक गीत को 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना लिया गया था? तो यह आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन के दौरान उन्होंने ये गीत सॉरी देखिए थोड़ा गड़बड़ है। ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अम्मार सुनार बांग्ला नामक गीत लिखा था, ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा था, जिसे बाद में 1971 में जो है बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना लिया गया था। तो कंफ्यूज मत होइएगा। शिवाराय की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो शिवाराय की जो पहाड़ियां स्थित है वो उत्तरी तमिलनाडु में स्थित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति आप जानते हैं कि दूध क्रांति है, दूध से संबंधित है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में।
और इसके गठन में जो एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में कुल कितने, एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं, 4 सदस्य होते हैं। कि कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग डाटा, प्रोग्राम और अनुदेशों का स्थायी या अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है। मेमोरी डिस्क की सबसे छोटी इकाई है जिस पर डेटा को लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सेक्टर्स कहते हैं। प्रदूषित शहरी क्षेत्र में फोटोकेमिकल धूम कोहरे में किसकी उच्चतम सांद्रता यानी पीपीवी होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो सांद्रता सर्वाधिक होती है। तमिल के 4000 पद्मों को क्या कहा जाता है, तो तमिल के जो 4000 पद हैं उनको कहा जाता है नलईरादित्य प्रबंधम, ये ग्रंथ है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तसलंग, बदरुद्दीन तैयब जी इत्यादि द्वारा वर्ष 1885 ईस्वी में की गई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस और जो है एस.एन. बनर्जी द्वारा कब की गई थी, 1876 में की गई थी, कलकत्ता में। एंड आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो नेशनल इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे मेरी कारपेंटर, और नेशनल इंडियन एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की थी 1867 में लंदन में। अगला पॉइंट है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1866 ईस्वी में। वो कहाँ की गई थी, तो लंदन में ये स्थापना जो है की गई थी। अगला पॉइंट है, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी और किसने की थी, तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में मुंबई में जगन्नाथ शंकर सेठ द्वारा की गई थी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो ये थे देवेंद्रनाथ टैगोर। कब की थी इन्होंने इसकी स्थापना, देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी 1851 में कलकत्ता में। देखिए कुछ एसोसिएशन हमने यहाँ पे इसलिए ले लिए कि उनके नाम लगभग मिलते जुलते हैं और काफी कंफ्यूज करते हैं, तो मेरा प्रयास था कि इस तरह के संगठन को एक जगह ले आए तो इससे आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम के दौरान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 था यानी क्यू 243 क्यू के अनुसार 3 प्रकार की नगरीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया, और ये कौन कौन सी है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। मध्य प्रदेश से जो है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल यानी उत्तराखंड और बिहार के झारखंड नामक राज्य बनाए गए थे वर्ष 2000 में, यानी आज 25 साल हो गए हैं। अकबर के शासनकाल के दौरान कालिया दमन का फारसी अनुवाद किसने किया था, तो अकबर के शासनकाल के दौरान कालिया दमन का फारसी अनुवाद किया था अबुल फजल ने। भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था गवर्नर जनरल एलन बैरो ने। सरकारी बजट के राजस्व खाते का कुल व्यय यदि कुल आय से अधिक हो तो घाटे की मात्रा को हम राजस्व घाटा के नाम से जानते हैं। भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो राजीव गांधी ने प्रस्तुत किया था। ऐतिहासिक ग्रंथों में कारसापण किसे कहा जाता था, ऐतिहासिक ग्रंथों में कारसापण कहा जाता है आहत सिक्कों को। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम में कहाँ मिलता है, तो श्री कृष्ण का उल्लेख हमें सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होता है। किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो जो वारेन हेस्टिंग्स थे इन पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने, कब की थी, 1916 में। विषाणु की खोज किसने की थी, तो रूस के वैज्ञानिक इवान वस्की ने वर्ष 1892 में विषाणु की खोज की थी। जीवक किसका राजवैद्य था, तो जीवक जो है बिम्बिसार का राजवैद्य था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। किस वर्ष भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी, तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत भी 1911 में हुई थी। इसी वर्ष जो है आपको याद होगा कि दिल्ली को राजधानी बनाया गया था कलकत्ता से हटाकर। समर्थ रामदास किसके गुरु थे, तो समर्थ रामदास जो है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। भारत में जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो राजेंद्र सिंह को भारत में जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। एंड अगला पॉइंट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। कब की थी, 1873 ईस्वी में। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों द्वारा जारी की गई, जबकि सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जो कुषाण शासकों द्वारा जारी की गई थी। अंतरराष्ट्रीय समझ लीजिए, अगर सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राओं की बात कर ली जाए तो इसमें गुप्त शासकों का नाम आता है, लेकिन अगर शुद्धता की बात कर ली जाए, कैरेट में सोने की शुद्धता नापी जाती है, तो सबसे ज्यादा शुद्ध स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी, तो कुषाण शासकों ने चलवाई थी।
तो दोस्तों ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपके एग्जाम के दौरान में सारे फैक्ट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस पूरी सीरीज को शेयर कीजिए, क्योंकि स्पेशली तो मैं ये विज्ञापन 51 के लिए तैयार कर रहा हूँ, लेकिन आप देख रहे होंगे जिस तरह से इसमें जीके और जीएस के फैक्ट्स को शामिल किया जा रहा है, वो अन्य भी एक दूसरी एग्जाम जहाँ पर जीके जीएस पूछा जाता है उसके लिए भी समान रूप से उपयोगी है। इस पूरे वन लाइनर बेस पर जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो सार्थक क्लासेज ऐप में मिल जाएगी। तो एग्जाम से पहले अगर आप उस टेस्ट सीरीज की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।